हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं सिंड्रेला मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें फ्लैशबैक में थोड़ी कहानी सुनाई जाती है। हमें बताया जाता है कि एक राज्य में एक बहुत अमीर आदमी होता है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सिंड्रेला होता है। सिंड्रेला की मॉम की डेथ हो गई होती है, इसीलिए उसके डैड को ऐसा लगता है कि सिंड्रेला को माँ के प्यार की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए वो दोबारा शादी कर लेते हैं। उसकी दूसरी वाइफ अमीर परिवार से होती है और उसकी भी दो बेटियां होती है जो सिंड्रेला की हम उम्र होती है। उन दोनों लड़कियों के नाम होते हैं एनास्टेसिया और ड्रिजेला। अब सिंड्रेला के डैड की अचानक ही डेथ हो जाती है और डेथ के बाद ही उसकी सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आता है। वो बहुत ही लालची, घमंडी और सिंड्रेला से नफरत करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसको अपने घर में एक नौकरानी बना दिया होता है, लेकिन सिंड्रेला की दयालुता और उसका नेचर अभी भी दूसरों के प्रति बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें सिंड्रेला को सोते हुए दिखाया जाता है। सिंड्रेला के अब बहुत सारे जानवर और पक्षी दोस्त होते हैं जिनसे वो बातें करती है, क्योंकि वो अकेली होती है। कुछ पक्षी आकर सिंड्रेला को उठाते हैं। अब सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और उनकी बेटियों के लिए नाश्ता बनाती है। उसी समय वो अपने सभी दोस्तों को भी खाना खिलाती है। सिंड्रेला के जो चूहे दोस्त होते हैं, जब वो खाना लेने बाहर आते हैं तो रास्ते में उन्हें लूसीफर दिखता है। दरअसल लूसीफर एक बिल्ली का नाम होता है जो कि सिंड्रेला की सौतेली मॉम की होती है और वो बहुत ही बुरी होती है। अब सिंड्रेला के चारों दोस्त चूहे लूसीफर से बचने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक चूहा लूसीफर का ध्यान हटाता है। तब तक बाकी तीनों चूहे बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें सिंड्रेला के सारे दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें एक घोड़ा, एक कुत्ता, कुछ मुर्गियां और साथ ही 4 चूहे होते हैं। अब वो तीनों चूहे खाना लेकर वापस आ रहे होते हैं। तभी एक मोटू चूहे से खाना गिर जाता है और वो उसे उठाने में लग जाता है। तभी उसे लूसीफर देख लेता है और वो उसे एक कप के नीचे बंद कर देता है। अब तक सिंड्रेला भी उन तीनों माँ बेटियों के लिए नाश्ता बना चुकी होती है। सिंड्रेला उस कप को भी ट्रे में रख लेती है जिसके नीचे वो मोटू चूहा होता है। अब वो तीनों को चाय और नाश्ता दे देती है। थोड़ी देर बाद ड्रिजेला चीखती है। दरअसल वो चूहे वाला कप उसके नाश्ते में चला गया होता है। इस बात के लिए वो अपनी मोम से सिंड्रेला की शिकायत करती है। सिंड्रेला उनसे कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसे सजा के तौर पर पूरे घर की सफाई करने को बोलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उस राज्य के राजा को दिखाया जाता है जो अपने बेटे की शादी ना करने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। दरअसल राजकुमार केवल उसी से शादी करना चाहता है जिससे उसे सच्चा प्यार हो। राजा किसी भी हालत में उसकी शादी करवाना चाहता है, इसीलिए वो एक पार्टी अरेंज करता है और उस पार्टी में उस राज्य की सभी कंवारी लड़कियों को आने का निमंत्रण देने को बोलता है। दूसरी तरफ हमें उन तीनों माँ बेटियों को दिखाया जाता है जो गाना गाने की रिहर्सल कर रही होती है। दरअसल सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों को सभ्य बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ही बेसुरी गाती है। तभी कोई वहां पर शाही फरमान लेकर आता है। सिंड्रेला जब उस फरमान को अपनी सौतेली माँ को देती है और वो उसे पढ़ती है तो उन सबको पता चल जाता है कि आज शाम को शाही महल में एक पार्टी है जिसमें सभी कंवारी लड़कियों को निमंत्रण दिया गया है। सिंड्रेला जब ये बात सुनती है तो वो भी वहां जाने के लिए बोलती है। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें उसका मजाक बनाती है। सिंड्रेला की मॉम बड़ी ही चालाकी से काम लेती है और उसे कहती है कि जब तुम पूरा काम कर लो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। दरअसल उसने सिंड्रेला को बहुत ज्यादा काम पहले ही दे दिया होता है। सिंड्रेला काम में लग जाती है, लेकिन वो तीनों उसे काम के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। इसीलिए वो पार्टी में जाने के लिए अपनी ड्रेस को प्रिपेयर नहीं कर पाती। सिंड्रेला को दुखी देखकर उसके सभी साथी चूहे और पक्षी उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाते हैं। इस ड्रेस को बनाने में उन्होंने सिंड्रेला की सौतेली बहनों की स्कार्फ और नेकलेस का भी यूज किया होता है। जब सिंड्रेला उस ड्रेस को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब रात हो जाती है और उन्हें लेने के लिए शाही बग्गी आती है। उन तीनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सिंड्रेला सारा काम समय पर पूरा कर लेगी। सिंड्रेला नीचे तैयार होकर आती है। इस बात से वो तीनों हैरान हो जाती है। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें जब अपना नेकलेस और स्कार्फ सिंड्रेला की ड्रेस में देखती है तो वो सिंड्रेला की पूरी ड्रेस को फाड़ देती है और उसे चोर कहती है। सिंड्रेला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो एक जगह पर जाकर रोने लगती है। वो अपनी पूरी होप खो चुकी होती है। तभी वहां पर उसकी फेरी गॉड मदर प्रकट होती है और वो सिंड्रेला को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा देती है। सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। वो फेरी सिंड्रेला को कहती है कि याद रखना, ये जादू ठीक रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। अब सिंड्रेला भी शाही महल की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हमें महल में राजकुमार को दिखाया जाता है जो किसी भी कंवारी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। इस बात से राजा बहुत दुखी हो रहा होता है। अब तक सिंड्रेला भी महल में पहुंच जाती है। राजकुमार जब उसे देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वो सिंड्रेला के साथ डांस करता है। इस बात से राजा भी बहुत खुश होते हैं।
वो अपने सलाहकार से कहते हैं कि राजकुमार और उस लड़की के बीच कोई भी दखल ना दे सके। सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी दोनों बहनें उस लड़की पे बहुत जलती है। दरअसल सिंड्रेला इतनी सुंदर लग रही होती है कि वो तीनों उसे पहचान ही नहीं पाती। अब राजकुमार और सिंड्रेला टहलते टहलते एक पार्क में पहुंच जाते हैं। जब राजकुमार सिंड्रेला को किस करने ही वाले होते हैं, तभी सिंड्रेला को याद आता है कि 12 बजने वाले हैं, यानी जादू खत्म होने वाला है। इसीलिए वो कुछ भी बताए बिना वहां से चली जाती है, लेकिन भागते भागते उसकी हील वहीं पर खुल जाती है। अब सिंड्रेला अपने घर आ जाती है। वो सारा जादू भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो ग्लास की हील अभी भी खत्म नहीं हुई होती। दूसरी तरफ हमें महल में राजा के सलाहकार को दिखाया जाता है। राजा उस सलाहकार पे बहुत गुस्सा होते हैं। तभी सलाहकार राजा को बताता है कि मेरे पास उस लड़की की हील है जिससे राजकुमार किसी भी हालत में शादी करना चाहते हैं। दरअसल राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो गया होता है। राजा उस सलाहकार से कहता है कि एक फरमान जारी करो जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि जिस भी लड़की के पैर में ये हील फिट होगी वही राजकुमार की वाइफ बनेगी। जब ये बात सिंड्रेला, उसकी सौतेली माँ और उसकी दोनों बहनों को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। सिंड्रेला भी बहुत खुश होती है। वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही होती। इस बात से उसकी सौतेली माँ समझ जाती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला ही थी। इसीलिए वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है। सिंड्रेला बहुत ज्यादा रोती है और वो उसे दरवाजा खोलने को बोलती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसकी एक नहीं सुनती। अब सिंड्रेला की जो दोस्त चूहे होते हैं वो बड़ी मुश्किल से वो चाबी हासिल करके सिंड्रेला तक ले आते हैं, जिससे वो गेट खोल लेती है। दूसरी तरफ राजा का सलाहकार उनके घर पर आता है और उस हील को सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों को पहनाकर देखता है, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी फिट नहीं होती। इसलिए वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां भागते हुए सिंड्रेला आती है। राजा के सलाहकार सिंड्रेला के पैर में वो हील पहनाने के लिए अपने एक सेवक को बोलते हैं। तभी सिंड्रेला की सौतेली माँ उस सेवक को उलझाकर गिरा देती है, जिससे वो कांच की हील टूट जाती है। राजा का सलाहकार बहुत दुखी होता है, क्योंकि उनके पास केवल वही एकमात्र सुराग था उस लड़की तक पहुंचने का जिसे राजकुमार चाहते हैं। तभी सिंड्रेला उन्हें उसी हील का सेकंड पीस दिखाती है, जो कि उसके पैर में बिल्कुल फिट होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंड्रेला और राजकुमार की शादी करा दी जाती है और वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हम अगर कोई भी काम करते हैं तो बाधाएं जरूर आती है, लेकिन उस काम को करने का दृढ़ निश्चय हमें उन बाधाओं, उन रुकावटों से लड़ने की ताकत देता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।